मगर समझ ये नहीं आ रही है कि भारत 6 माह के दौरान क्या वो स्ट्रेंथ हासिल कर सका है कि वो इस किस्म की धमकियां पाकिस्तान को लगा रहा है। हमने खबरदार रहना है, क्योंकि भारत की कोशिश यही होगी कि कोई मौका ढूंढकर पाकिस्तान को से बदला लें। बकरियों की टांगे तोड़कर 8 बकरियों को हलाक करके लुटियां डाली हैं कि जी हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और ये महज अल्फाज नहीं है, अगर ये अमल में आते हैं तो भारत तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसी मामले पर तफसीली तौर पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुनीर अकरम साहब, जो कि फॉर्मर पाकिस्तान एनवॉय हैं यूनाइटेड नेशंस के लिए, डिप्लोमेट हैं और फॉर्मर एम्बेसडर भी रह चुके हैं। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे कि शुक्रिया आपका। सर, ये देखें कि भारत की जानिब से, भारत के आला ओहदेदारों की जानिब से नॉनसेंस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं, जिसका ISPR ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मगर समझ ये नहीं आ रही है कि भारत 6 माह के दौरान क्या वो स्ट्रेंथ हासिल कर सका है कि वो इस किस्म की धमकियां पाकिस्तान को लगा रहा है। जी, उनके मसले अंदरूनी खड़े हो गए हैं, क्योंकि पिछली जो 4 दिन की जंग थी उसमें उनको शिकस्त हुई है। वो अपने लोगों को दिखाने के लिए इस किस्म की ये रेकलेस किस्म की स्टेटमेंट्स वहाँ से आ रही हैं। इनका मतलब अंदरूनी डोमेस्टिक ओपिनियन को अपीज करना है, पर हमने खबरदार रहना है, क्योंकि भारत की कोशिश यही होगी कि कोई मौका ढूंढकर पाकिस्तान को से बदला लें। जो ये 4 दिन की जंग में उनको शिकस्त हुई है, इसका बदला लेने की उनकी ख्वाहिश तो है। अब वो हमने खबरदार रहना है, और अगर इन्होंने कुछ इस किस्म की हरकत वापस से की तो फिर हमने फिर जवाब देना होगा। तो हमारी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। बिल्कुल, हमें तो तैयार रहना ही चाहिए मुनीर अकरम साहब। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट भी हमारे साथ मौजूद है। मैं व्हाट्सएप से भी पूछना चाहती हूँ कि उनको क्या लगता है, क्या कोई आलमी बरादरी भारत की जानिब से आने वाले इन अहमकाना स्टेटमेंट्स को बगौर जायजा ले रही है। देखिए मुनीज़े, भारत की जो बात आप कर रही हैं वो इस वक्त बिल्कुल दीवाना हो गया है। मतलब कि मुनीर अकरम साहब के होते हुए जिनका शुमार लोग पाकिस्तान के इंतहाई बाखबर लोगों में होता है, मैं क्या बात कर सकता हूं। लेकिन एक बात करके मैं मुनीर अकरम साहब के पास जाऊंगा कि भारत का मेंटल लेवल जो है वो सिर्फ ये चेक करें कि उन्होंने किया क्या है। 8 बकरियों को हलाक कर दिया है, 54 की टांगें तोड़ दी हैं। होता यह है कि हमारे जानवर कभी उधर चले जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं ये और वापस चले जाते हैं। लेकिन इस दफा उन्होंने पाकिस्तान की 54 बकरियों की टांगे तोड़कर 8 बकरियों को हलाक करके लुटियां डाली हैं कि जी हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिस बंदे का मेंटल लेवल ये हो कि वो अपना गुस्सा बकरियों में उतारे, तो क्या भारत में बात करूं। सीधा आपको लेके चलता हूं मैं इसराइल और गजा। काबिल एहतराम मुनीर अकरम साहब, आप मुझे ये बताएं कि 137 शुरका इसराइली कैदी रिहा होकर इस वक्त इस्तांबुल पहुंच चुके हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक 300 से ज़ायद रज़ाकार बदस्तूर इसराइली जेलों में कैद है। हजूर, ये हमें आसान ज़बान में समझा दे कि इसराइल क्या चाहता है। वो खुद ये सोचेगा हमारा तो उससे कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमारे तो पासपोर्ट पे स्टैम्प भी नहीं है। अब क्या इसराइल ये तो नहीं सोच रहा कि हम मुश्तरका दोस्तों की मदद से अपने बंदे रिहा करा ले, या डायरेक्टली उससे खुद अपील करेंगे। होगा क्या, हमें ये समझाए। जी होगा तो जो पहले भी हुआ है, इस किस्म की जो फ्लोटिला से पहले जो कोशिश की है गाजा की एम्बार्गो को तोड़ने के लिए, उसमें उन्होंने कब्जा किया लोगों पर। पिछली मरतबा तो वो तुर्की का जहाज था, उस पर उन्होंने हमला किया, 8 लोग मारे थे। इस वक्त भी उन्होंने गिरफ्तार किया है लोगों को, पर उनको छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ तो देंगे, पर जो फ्लोटिला का जो मतलब था कि इमदाद पहुंचाई जाए गाजा के फ़लस्तीनियों को, वो पूरा नहीं हुआ है और इजराइल का एम्बार्गो अभी तक जारी है। तो ये बड़ी ज्यादती है इंटरनेशनल लॉ की, और इसमें पूरी दुनिया समझती है कि इजराइल की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल एक रोग स्टेट बन गया है। ये वाकया जो हुआ है, ये दिस इज कंसिस्टेंट विद इजराइल्स बिहेवियर।
सही। सर, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया गया है, 20 निकात दिए गए हैं और एक अल्टीमेटम भी दिया गया था कि इतवार को शाम 6 बजे तक उसे कबूल किया जाना चाहिए और हमास ने उस पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया। आपको क्या लगता है कि ये इसराइल की कामयाबी होगी या फिर हमास की कामयाबी होगी? नहीं, मेरे ख्याल में ये तो इजराइल की कामयाबी है। उन्होंने इम्पोज किया है सोल्यूशन। हमास ने अभी तक नहीं माना कि हम हथियार छोड़ेंगे, पर अब वो हॉस्टेजेस जब वो वापस दे देंगे तो फिर हमास के पास कोई लेवरेज नहीं रहेगी। और मुझे तो शुबा है कि पहले कोई टेम्पररी सीज फायर करके हॉस्टेजेस वापस ले लेंगे और उसके बाद में कोई ढंग ढूंढ कर फिर उन्होंने जारी करना है जो मारपीट कर रहे हैं। यानी आपके कहने का मतलब है अमरीकी सदर का जो बयान है वो महज बयान तक ही महदूद रहेगा और जब अपने मकासद अचीव हो जाएंगे तो इसराइल अपनी पुरानी रविश पर, वही बारबैरिक रवैये पर वापस आ जाएगा। मुझे शुबा यही है कि नेतन्याहू ने ये टेम्पररी सीज फायर मान करवा के हॉस्टेजेस वापस लेकर और फिर हमास के पास कोई यानी कि नेगोशिएटिंग लेवरेज तो नहीं रहेगा, तो बाद में मुझे शुबा है कि वो वापस कोई ना कोई ढंग ढूंढ कर वापस उनकी जो मिलिट्री कैंपेन है उसको वापस जारी करें, क्योंकि विड्रॉल तो नहीं होगा इस वक्त। सीज फायर होगा, हॉस्टेज रिटर्न होगा, उसके बाद में मुज़ाकरात होंगे कि जी इजरायली विड्रॉल कैसे होगा। मेरे ख्याल में जब वो मौका आएगा विड्रॉल का, जो मसला जब खड़ा होगा, तो इजरायलियों ने कोई ना कोई शोशा उठाना है जिसकी वजह से फिर वो वापस अपनी जो जंग है वो वापस वो जारी करेंगे। काबिल-ए-एहतराम मुनीर अकरम साहब, 60,000 निहत्ते शहरी इसराइल गजा में शहीद कर चुका। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इंसानी हकूक की दर्स देने वाली ये जो आलमी ताकतें हैं इसराइली मजालम पर आंखें क्यों बंद कर लेती है? कोई हमें अंदर की बात भी समझाएंगे? जी, ये जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो सब इजराइल के साथ अलाइंड रहे हैं सालों साल, 80 साल हो गए हैं। इस वक्त इजराइल की तनाई है। वेस्टर्न ममालिक भी फ़लस्तीनी रियासत को उन्होंने मान लिया है, पर जब तक कि इजराइल को अमेरिका की सपोर्ट है, अमेरिका की भरपूर सपोर्ट है, तो इजराइल जो कुछ करना चाहता है वो करेगा, क्योंकि उन्होंने उनको प्रोटेक्शन दी हुई है पूरे सलामती काउंसिल में, अक़वाम मुत्तहिदा में, पूरी दुनिया में। उनको जब तक कि अमेरिकन सपोर्ट है तो वो अपने आप को समझते हैं कि हम जो कुछ करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, हमें कोई कुछ नहीं करेगा। सही, ठीक है सर। अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो यहाँ आप देखें कि अभी जो बात सामने आ रही है वो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपना भारत का दौरा स्केड्यूल कर रहे हैं। तो आप इस दौरे को किस तरह देखते हैं? साथ ही साथ ये बताएं कि तालिबान के साथ इतने सर्द हालात तो पाकिस्तान के नहीं हैं, लेकिन अगर ये दौरा पहले भारत किया जाता है तो फिर क्या समझा जाए, ये वही होगा जो हामिद करज़ई या फिर अशरफ गनी का तर्ज अमल था? जी देखें, हिंदुस्तान की कोशिश तो हर वक्त रही है कि पाकिस्तान शुड फेस अ टू फ्रंट सिचुएशन। अब ईस्टर्न फ्रंट पे तो उनकी फौज वगैरह सब खड़ी हुई है, वेस्टर्न फ्रंट से दहशतगर्दी हमारे खिलाफ करवा रहे हैं वो। जो बलूचिस्तान में तो बहुत अरसे से उनका हाथ है दहशतगर्दी में। जो BLA है उनकी भरपूर हिंदुस्तानी सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप, प्लानिंग सब कुछ वहाँ से होती है। तो हिंदुस्तान की यही कोशिश है कि अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। तो ये दौरा उस नज़र से हमने देखना है। ये टू फ्रंट सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपसे जरा समझना चाहता हूं कि अब अफगानिस्तान में होने क्या लगा है, क्या देख रहे हैं आप? जी, अफगानिस्तान में मेरे ख्याल में ये तालिबान की जो हुकूमत है वो अभी वो स्टेबलाइज हो गई है। वो समझते हैं कि अब हम
जो सब जो खित्ते में जो ताकतें हैं उनके साथ हम डिप्लोमेसी चलाकर हम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। और उसमें उनकी डिप्लोमेसी अमेरिका के साथ भी जारी है, चीन के साथ भी जारी है, रूस के साथ भी जारी है, और अब हिंदुस्तान से भी उन्होंने ये रास्ता खोला है। तो अब हमने देखना है कि उनका रवैया किस तरह से होता है। अब तक तो उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया हमारे साथ दहशतगर्दी के खिलाफ, उसके हमने सोचना हो। आपका मुनीर अकरम साहब के आपने तौर पर वक्त दिया, लेकिन बात वही है कि वेस्टर्न फ्रंट से पाकिस्तान में अभी तक कोई खुशी की खबर नहीं आ रही।